अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्बार। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर साइंस के तमाम ग्रुप्स, पूरे सिंध भर के तमाम इंटरमीडिएट बोर्ड्स के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत्म हुआ इंतजार खुदा कर करके। काफी सारे स्टूडेंट मुसलसल इंतजार भी कर रहे थे और रिक्वेस्ट भी बेतहाशा कि सर उर्दू के टारगेट मॉडल पेपर को अपलोड करते हैं आप यूट्यूब पर, तो अपने साथ बुक रख लें और मार्किंग करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरतीब में बोर्ड पेपर पैटर्न के साथ टारगेट गेस्ट पेपर और एंड में समरी बताऊंगा, तो काइंडली एंड तक इस पूरी वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा ताकि उर्दू की 100 मार्क्स की तैयारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सके। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस तीनों ग्रुप के स्टूडेंट जो है मुतवज्जो रहें। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2025, काफी सारे स्टूडेंट का पहला सवाल तो ये है कि सर ये कितना आएगा, कितना लगेगा ये पेपर बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है, दुआ भी है, बहुत मैंने गौर व फिक्र करके अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करके सारा ये निकाला है और उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि इंशाल्लाह 80+ इवन 90+% ये बोर्ड एग्जाम में इंशाल्लाह लगेगा। शर्त ये है कि सर जो जो बताएं उसको आप फॉलो करें और उस पर अमल करें तब, वरना तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने टारगेट गेस्ट पेपर का बयान करते हैं कि 100% लगेगा वगैरह वगैरह। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरे पेपर का मंजरनामा आपके सामने आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम अपने फर्स्ट ईयर के या किसी भी क्लास में कहते हैं MCQs इंग्लिश जबान में, और जिसको हिस्सा अलिफ कहा जाएगा, यानी जिसको हम इंग्लिश में सेक्शन A कहते हैं। अब ये आपको पेपर के एंड में OMR शीट पे मिलेगा। एंड ऑफ पेपर OMR शीट, इस पे भी वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह कि किस तरह OMR शीट फिल करते हैं। 20 मिनट के लिए आपको मिलेगी ये शीट और 20 मिनट के लिए MCQs 20 मार्क्स के, यानी एक एक नंबर की एक MCQs। ठीक है, मैंने उर्दू का मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ है और मैंने उर्दू की मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो भी अपलोड की हुई है। जिन स्टूडेंट का सवाल ये है कि MCQs की तैयारी कैसे और कहाँ करें, वो आप तमाम वीडियोस गौर से देखें। यहाँ पे मुख्तसर जबानी बता रहा हूँ, वरना वहां लिख लिख के बताया मैंने। सबसे पहले बुक एक्सरसाइज में जो जो MCQs हैं हर सबक और नजम के और गजल के आखिर में 5-5 हैं, वो करें। उसके बाद दूसरे मरहले में मॉडल पेपर से करें। तीसरे मरहले में कॉलेज प्रीमियम पेपर्स, ये भी मैंने अपलोड करना शुरू किए हैं, वो देखें। तो ये 3 कैनवस बनेंगे जहां से आप अपनी MCQs की तैयारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं। उर्दू की बुक अगर अभी तक आपके पास नहीं आई है तो बहुत ही अफसोस की बात है कि सेशन खत्म हो गया और मेरे पास उर्दू की बुक नहीं है। तो इसमें जाके एक्सरसाइज में से, फिर मॉडल पेपर में से और फिर कॉलेज के प्रीमियम पेपर में से, ये आपके 20 मार्क्स बिल्कुल इंशाल्लाह खरे हो जाएंगे। शुरू में आपको 2 घंटा 40 मिनट के लिए, ये 20% आपका शेयर हो गया MCQs का। अब 2 घंटा 40 मिनट के लिए पेपर के शुरू में आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, और वो सब्जेक्टिव पेपर जो होगा, ख्याल है उर्दू में ई शीट नहीं होगी, जितना लिखे खुल खुल के लिखें, तरीके से लिखें। और ये आपको स्टार्ट में दिया जाएगा 2 घंटा 40 मिनट का, और मोर लाइकली ये 9:30 सुबह
से शुरू होकर 12:10 तक पेपर होगा और वो 12:10 से 12:30 तक आपका हो गया एमसीक्यूज। और इस तरह ये 3 घंटे का पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का एक ही सेटिंग में बगैर किसी प्रैक्टिकल के आर या पार बन जाएगा इंशाल्लाह। अब जो सेक्शन बी और सी है, इसमें सेक्शन बी का पहला जो हिस्सा होगा, हिस्सा बे जिसको हम कहेंगे, ये 40% है और इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 4 सवाल 40 मार्क्स का होगा। 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 कर दें तो ये 40 मार्क्स का मामला है आपका सेक्शन बी यानी हिस्सा बे। अब 10-10 मार्क्स के 4 सवाल तरीके से आप नोट कीजिएगा क्या होने जा रहा है। सवाल नंबर 2 यानी हिस्सा बे का जो पहला सवाल होगा वो गज़लियात अशार की तशरीह होंगी। ठीक है, अब ये जो गज़लियात अशार की तशरीह होंगी 5 में से 2 करने होंगे, चॉइस तो बहुत है। 10 नंबर यानी 5-5 नंबर का एक शेर कोशिश करें 18 मिनट में यूटिलाइज करने की, यानी 9-9 मिनट आप तरीके से एक शेर को दे सकते हैं। अब ये बुलेट जो है, इसमें मैं एक चीज वजाहत कर दूं शुरू में क्योंकि एंड तक दिखेगा आपको। ये बुलेट जो है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ लें इस पूरी वीडियो में अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो काइंडली कोई भी कमेंट सेक्शन में ना ही व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन मत कीजिएगा कि सर ये करेंगे वो करें, क्या करेंगे क्या ना करें, सर ये बहुत ज्यादा है, कुछ और कमी बता दें। तो ये गौर से सुनेंगे तो इन क्वेश्चंस की नौबत ही नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ऊपर से नीचे की तरफ है, सही है। यानी जिसको उर्दू याद हो जाती है वो मैं बताता रहूंगा कितना कितना करना, सेफ जोन में ले जाएगा आपको, उससे कम मत कीजिएगा। और जिसको आसानी से उर्दू याद हो जाती है उससे ज्यादा भी कर सकता है, सेफ जोन से डबल सेफ जोन में जाने के लिए। यानी यूं समझने कि अपनी मर्जी के वो चॉइसेस लेने की पोजीशन में आ जाए कि खुल के जो अटेम्प्ट करे। क्लियर, ओके। अब ख्वाजा मीर दर्द, इनकी गजल नंबर 2 के 3 शेर निकाले मैंने, 1, 2 और 3। ये 2 कहलाएगा, इसको 6 मत समझ जाइएगा, उर्दू की गिनती कुछ लोग गलत पढ़ लेते हैं, 2 है। अब 2 लाइन का एक शेर होता है, जरा बुक खोलेंगे तो उसमें जो 2 लाइन का एक मिसरा होगा वो एक शेर हो जाएगा। तो ये 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर करके पहुंचेंगे। गजल नंबर 2 का मतलब है गजल नंबर 1 पूरी रिड्यूस हो गई है, कोई भूल से गजल नंबर 1 का कोई शेर याद ना कर ले दर्द। ठीक है, गालिब की भी गजल नंबर 2 बची हुई है, इसका मतलब गालिब की भी गजल नंबर 2 रिड्यूस, तो गजल नंबर 1 जो है वो रिड्यूस हो गई है। अब इसमें 1, 2 और 4 इंपॉर्टेंट है, सही है। इन 2 से सेफ है इंशाल्लाह, लेकिन आप किसी को मजीद करना है तो अहमद फराज की एक ही गजल है, उसका 1, 3 और 4 कर ले। आतिश, अच्छा ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ख्याल रखिए, ये प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस जिसको हम जनरल ग्रुप कहते हैं, उनका ये पूरा टारगेट पेपर है। ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ग्रुप का और कॉमर्स का इंशाल्लाह अलग से आएगा, देखना चाहें तो देख लें। ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स का इसके अंदर मंजर उस अंदाज में नहीं है, जो उसका अलग ऑथेंटिक इंशाल्लाह मैं निकालूंगा जल्द, कोशिश है मेरी। तो ख्वाजा हैदर अली आदिश के आगे पी और पीएम लिखा हुआ है, इसका मतलब कंप्यूटर साइंस वाले ख्वाजा हैदर अली आदिश की अगर गजल करना चाह रहे तो ना करें। इसका मतलब होगा कि ये इनके लिए इंपॉर्टेंट इस साल है, उनके लिए नहीं है। और जिसपे कुछ नहीं लिखा है वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस तीनों ग्रुप्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, सही है, क्लियर। गजल नंबर इसके लिए लिखा हुआ है अहमद फराज में कि इसकी एक ही गजल है। तो ये हो गया आपके 10 मार्क्स का मामला, यानी सेक्शन बी हिस्सा बे का पहला सवाल। सवाल नंबर 2 इसलिए क्योंकि पहला एमसीक्यू उसका होता है पूरे पेपर में। इसके बाद है जनाब इक्तिबासात का सवाल नंबर 3 जो सबक में से आएगा। अब ये जो इक्तिबास का सवाल सबक में से आएगा, इसमें आपके 3 इक्तिबासात होंगे, एक करना होगा। चॉइस तो बहुत है भाई उर्दू के पेपर में, मसला है उर्दू का पेपर कंप्लीट करना, क्योंकि स्टूडेंट उर्दू से इतना दूर है, इतना कम दिखता है वो, क्योंकि रोमन टेक्स्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ भी है वो अपने रोमन ABCD लिख रहा है, तो राइटिंग पावर हमारी उर्दू की नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट हो गई ना, तो पेपर उर्दू का मुश्किल नहीं है, लेंदी है।
तो अब देखें 15 मिनट में आप सुकून से करेंगे, ये सुकून बोलना आसान हो गया, हाथ चलेगा तब ये सफिशिएंट मैटर जाएगा इक्तिबास की रिक्वायरमेंट में। अब कौमी इत्तेफाक का तो कॉपीराइट बुकिंग वाला मामला है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, तो कौमी इत्तेफाक के सारे इंपॉर्टेंट तरीन इक्तिबासात कर लें, वरना खते गालिब को भी शामिल कर लें, दोनों याद किए हुए आ जाएं तो मशवरा होगा कि खते गालिब अटेम्प्ट करें, यानी आपकी कॉपी थोड़ी मुनफरिद होगी तो ज्यादा अच्छी तवज्जो रहेगी टीचर की, क्योंकि पूरी कौम कर रही है कौमी इत्तेफाक अटेम्प्ट, आपने खते गालिब का अटेम्प्ट कर लिया, टीचर खुशी से चेक करेगा कि चलो एक अच्छी कॉपी, नई सी कॉपी, मुनफरिद सी कॉपी आई जिसमें ये भी, वरना क्या एक ही सवाल था। पॉइंट समझ रहे हैं? मार्क्स गेनिंग भी बता दी मुख्तसर सी। एंड में मैं आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह इस वीडियो में इंपॉर्टेंट तरीन इक्तिबासात की लिस्ट भी दिखाऊंगा, तो वो भी मार्क कर लीजिएगा कि बुक में किस किस पेज पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौमी इत्तेफाक का, खते गालिब का, और अगर तीसरा भी कोई सबक है तो कौमी इत्तेफाक सिक्योर है, लेकिन करना चाहें तो खते गालिब। और मशवरा मेरा वही है, जिनको उर्दू याद हो जाती है, जो याद कर सकते हैं अच्छी उर्दू, वो दोनों याद करें इंपॉर्टेंट तरीन इक्तिबासात, और दोनों याद किए हुए टकराए हैं माशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में, तो खते गालिब अटेम्प्ट करें, बाकी आपकी मर्जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 जो होगा मरकजी ख्याल का होगा, नज़म में से आएगा, इसमें भी 3 नज़में आएंगी, एक करने होगी, चॉइस है बहुत। अब ये भी 10 मार्क्स, लेकिन 18 मिनट तक में आप सुकून से मरकजी ख्याल लिखें। अब इम्पोर्टेंट तरीन नज़में रिड्यूस के बाद जो है बहुत सारी, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर, चांद मेरी जमीन, तीनों ग्रुप वाले प्री इंजीनियरिंग मेडिकल कंप्यूटर साइंस करें, दास्तान तैयारी में बाकी तीनों ग्रुप वाले करें, रहे नाम अल्लाह का कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री इंजीनियरिंग मेडिकल करने वाले करना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, रोकेगा कोई नहीं भाई। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये उस पर्टिकुलर ग्रुप वालों के लिए इस साल सर जवाद के अंदाजे के मुताबिक इंपॉर्टेंट है ज्यादा, या चुपकी दाद जिसमें कुछ नहीं लिखा है वो तीनों ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है। सर ये तो बहुत सारे मरकजी ख्याल हैं, तो इसकी मदद इतनी है कि 2 से 3 मरकजी ख्याल सेफ जोन में आपको ले जाएंगे इंशाल्लाह। 2 से कम मत कीजिएगा, 3 या 3 से ज्यादा आपके हाजमे पे, डाइजेशन पे, लर्निंग ऑफ उर्दू पर है, 2 से कम रिस्की। और देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, अगर अब ये 2 तो देखें ऊपर वाले 2 कर लें, सही है, और देखें है भी वो सारे ग्रुप वालों वाले इंपॉर्टेंट। 3 करना है तो कंप्यूटर साइंस वाले ऊपर के लाइन से 3 कर लें, और इंजीनियरिंग मेडिकल वाले चांद मेरी जमीन, दास्तान तैयारी में बाकी और चुटकी दाद कर लें। चॉइसेस जो 2 से कम मत कीजिएगा। मरकजी ख्याल के सवाल में या करके बंद की तशरी भी होगी, लेकिन बंद के इंपॉर्टेंट निकालना है मुश्किल काम, इसलिए क्योंकि बंद कई होते हैं एक नज़म में, अगर आपने नज़म पढ़ी भी हो उसमें से किसी पर्टिकुलर बंद को इंपॉर्टेंट निकालना कि पहला बंद कर लो, दूसरा बंद कर लो, ये थोड़ा रिस्की है। मैंने नज़म तो निकाल दी है, इंपॉर्टेंट उसके अंदर करने तो फिर 3-3 बंद हैं, 4-4 बंद हैं, करें। ये या लगा हुआ होगा, हमद भी इंपॉर्टेंट है, चुप की दाद भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में मुकाबला है, लेकिन इसमें चॉइस नहीं है। मरकजी ख्याल वाले सवाल में तो 3 आएंगी नज़में, एक करना होगा, एक भी टकरा गई आपकी याद सवाल हो गया। इसमें एक ही बंद आएगा, आर या पार, डू और डाई, याद का वह बंद नहीं टकराया तो खुदा से 10 मार्क्स अपने तरफ से लिखना पड़ेगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि बंद की तरफ ना जाएं, जा भी सकते हैं अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी की हुई है और आपने उस नज़म के तीनों चारों बंद पक्के किए हुए हैं तो। अगला सवाल यानी सेक्शन बी का हिस्सा बे का आखिरी जो सवाल होगा वो खुलासा होगा, सबक में से आएगा ये भी 10 मार्क्स का है, 25 मिनट। जो खुलासा सबक का होता है, सबक और मजामी लंबे होते हैं, तो खुलासा समरी को कहते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर 25 मिनट तक लिख सकते हैं। मरकजी ख्याल सेंट्रल आइडिया कहलाता है, या थीम, वो नज़म भी छोटी तो उसकी थीम भी छोटी, तो इसलिए वो पीछे गुजर चुका, 18 मिनट तक लिख सकते हैं। अब खुलासे में इंपॉर्टेंट तरीन खुलासे 3 हैं और ये तीनों इक्विवेलेंट हैं प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस। बेगम की बिल्ली मजेदार सा एक सबक है, अगर आपने ये पढ़ा हो। इम्तियाज अली ताज का जेवर का डब्बा, अगर आपने पढ़ा हो। मुंशी प्रेमचंद का और ख्वाम अख्वा की लड़ाई, ये तो मजा ही है। तीनों कर लें तो बात ही खत्म। इसमें भी वही केस रहेगा, 2 से 3, कम से कम 2 सबक करें, नहीं तो कम से कम
2 के बाद 3 भी कर सकते हैं। अगर खुलासे में है कि सर कम से कम कितने करें, तो इसमें ऊपर वाले फिर दोनों करें, तीसरे नंबर पे ख्वाह मखा की लड़ाई रहेगा। अगर आप खुलासे की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो या करके इसमें मुख्तसर सवाल जवाब का सवाल एक होता है। अब ये कुछ टीचर भी कंफ्यूज करते हैं, कुछ कॉलेज के प्रीलियम भी कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल डेड श्योर बता रहा हूँ, सुने। मॉडल पेपर में भी मैंने बताया है, इंशाल्लाह लिंक डाल दूंगा मैं मॉडल पेपर का भी और मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजी का भी, उसको भी जरूर कैचअप कीजिएगा। मुख्तसर सवाल जवाब नज्मों में से नहीं आ सकता। रीजन रीजन है बड़ी सीधी और आसान सी और लॉजिकल। भाई खुलासा सबक का है तय, तो या करके सबक वाली चीज ही आएगी। सही है। ऊपर देखें मरकजी ख्याल नजम का, सही, तो या करके बंद नजम का, सही। इतनी सी है बात। जो भी कंफ्यूज करे आपको कि नहीं सवाल जवाब जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो उसमें से भी आ सकता है नजम में, वो कंफ्यूज कर रहा है, ये आपको फेक न्यूज दे रहा है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट निकालना जरा मुश्किल काम है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पीछे गुजरा है। बंद का इंपॉर्टेंट निकालना, बंद के लिए नजम तो इंपॉर्टेंट बता दी मैंने, उसके अंदर का बंद नहीं बताया। अब इसमें कितने सारे, अगर एक्सरसाइज को लें, कौमी इत्तेफाक के आखिर में अलिफ बे जीम डाल करके इतने सारे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन उसको कहते हैं। आंसर तो 2-2 3-3 लाइन का होता है, लेकिन याद किया हुआ टकराया या आपने वो सबक पढ़ा हुआ, समझ रहे हैं। तो ये लिस्ट, लेकिन फिर भी करना चाह रहे हैं तो 3 जगह बता दो अगर तीनों, लेकिन वो 30-35 सवाल बन जाएंगे इंपॉर्टेंट। 25 ज्यादा से ज्यादा, 30-35 वरना 25 से कम तो रिस्की है, क्योंकि चॉइस है 8 में से 5, 2-2 नंबर का ये एक सवाल होगा, 10 मार्क्स इस तरह बनेंगे, 2 into 5 10 मार्क्स। अगर याद किया हुआ तो बिस्मिल्लाह, लेकिन ये सबक वाले अगर सवाल अटेंड कीजिएगा इसमें रेफरेंस एक एक लाइन को जरूर लिखिएगा। मिसाल के तौर पे कि ये सवाल कौमी इत्तेफाक सर सैयद अहमद खान, फिर उसके बाद उसका जवाब लिखिए, सही है। जैसे उसमें एक सवाल आ जाए कि कौमी ना इत्तेफाकी का क्या नुकसान है, अब 2 से 3 लाइन लिखनी है, लेकिन रेफरेंस में बिल्ली काली क्यों हो रही थी, रेफरेंस दें कि बेगम की बिल्ली, इम्तियाज अली ताज, और फिर इसका जवाब दें कि भाई उसको कोयले की कोठरी में या थैले में रख दिया था। सही है, बोर हो रहे हैं, चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सेक्शन बी हो गया, टाइम मैनेजमेंट, टाइम एलोकेशन, उसको मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम सेट। अब जो 2 सवाल बचे वो हैं सेक्शन सी के, यानी जिसको हम हिस्सा जीन कहेंगे उर्दू जबान में। यानी यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है यहाँ से हिस्सा जीम आ गया, हिस्सा जीम। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसमें होगा। 1 हो गया एमसीक्यूज में, 2 3 4 5 हो गया सेक्शन बी हिस्सा बे में। अब ये 40% है, तो ये 20-20 नंबर के 2 सवाल होंगे इसमें। ये डिसाइसिव है भाई, सेक्शन जीम जो है हिस्सा जीम, किसी भी पेपर का हिस्सा जीम जो है ये बड़ा डिसाइसिव क्रूशियल है, ये बहुत अच्छा से नोट करें। कई मरतबा मैं बोल चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट इसको अमल कर रहा है कि नहीं। किसी भी सब्जेक्ट का सेक्शन सी डिसाइसिव होगा आपकी मार्कशीट को ए और A1 ले जाने में, क्योंकि सेक्शन सी में लेंथ और डेप्थ वाले सवाल होते हैं, प्लस ट्रिकी होते हैं, और पैटर्न पेपर का टकराने जरूरी होते हैं जो हमने याद किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है। अब इसमें 2 सवाल हैं, 40-40 मिनट में सुकून से करें, लेकिन सुकून फिर वही, क्योंकि इसमें कितना कितना लिखना होता है, इतनी सारी खुसूसियात कलाम लिखनी होती है, शायराना खुसूसियात और नसरी खुसूसियात। इसके लिए वो वीडियो देखिएगा कि कितना क्या लिखना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ये भी सवाल पूछ रहे हैं सर रेफरेंस बुक ले लें दुकान से, गाइड बुक ले लें, उससे तैयारी कैसी रहेगी। अच्छे नंबर लेने हैं तो क्वालिटी नोट्स और ऑथेंटिक नोट्स होने चाहिए, चाहे जेजेसी से ले लें आप, ये जो नंबर चल रहा है इसपे नोट्स भी है, पीडीएफ, टारगेट गेस्ट पेपर की पीडीएफ, इजी पैसा अकाउंट भी है, पेमेंट वेमेंट सब, सर से क्वेरीज क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करवा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सवाल नंबर 6, शायर, शायरी पर तबसरा। इसमें अशार लिखने होते हैं, अशार याद करने होते हैं, ट्रिकी काम है। दर्द और गालिब, ऊपर जो है दर्द और गालिब, मीर तक की मीर पूरा रिड्यूस हो गया है। अच्छा, ये भी ख्याल रहे कि जो जो टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं, सबक या नजम या गजल, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी नहीं आएंगी उर्दू में, तो एमसीक्यूज की तैयारी में ध्यान रखिएगा।
कि जो सबक रिड्यूस है उसके आखिर की एमसीक्यूज नहीं कीजिएगा, जो नज़म रिड्यूस है या गजल उसके आखिर की एमसीक्यूज नहीं कीजिएगा। और मॉडल पेपर तो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है, लेकिन कुछ कॉलेज वालों ने गलती की है, रिड्यूस में से भी दे दिया, तो वो मैंने वीडियो में बयान किया हुआ है। ये मेरी वीडियो देखा करें, सुना करें सुकून से, तब पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं सर। कि मैं वहां पे निशान लगाऊंगा कि भाई ये रिड्यूस में से दे दिया भूल से या कुछ इस तरह की बात। दर्द और गालिब कर ले, दो शायर काफी हैं। शायर की जमा होती है शोरा। नजीर अकबर आबादी करना चाहें तो यूनिक हो जाएगी तैयारी आपकी। एक अच्छे से सवाल का जवाब दे दूं, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर हम अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहें कि दर्द गालिब तो पूरा कराची या पूरा सिंध अटेम्प्ट कर रहा होगा, हम यूनिक करें जैसे अभी आपने पीछे इक्तिबास में मशवरा दिया है, तो आप गालिब और नजीर करें। मशवरा दे रहा हूँ बहुत मुखलिसाना, आपकी कॉपी अच्छी बन जाएगी भाई। कि अगर दो ही करने हैं तो सर कौन सा करें, लेकिन अगर कर चुके हैं याद तो फिर खैर है कि दर्द और गालिब से तीसरा करना, अगर हाँ याद हो जाता है तो तीसरा कर लें। आखिरी सवाल जो पेपर का आखिरी होगा, सेक्शन सी का भी आखिरी होगा, लेकिन ख्याल है इसके बाद आपको फिर मिलेगा एमसीक्यू पेपर। नसर निगार का होगा। नसर निगार में मुसन्निफीन होते हैं, इसमें शेर याद नहीं करने होते हैं, कोटेशन याद करनी होती है, जिस तरह इक्तिबास होते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। इसमें भी वही सूरत हाल है, दो नसर निगार काफी है। तीसरा अगर करना है तो अल्ताफ हुसैन हाली, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन सर सैयद और ख्वाजा हसन निजामी इक्विवेलेंट है, दोनों में बड़ा टक्कर का मुकाबला है, दोनों भी आएंगे इंशाल्लाह। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप किसको अटेम्प्ट करते हैं। इस नसर निगार के सवाल में चॉइस भी होगी मजमून नवीसी की, लेकिन मजमून नवीसी का सवाल अटेम्प्ट करने का मशवरा मैं नहीं दूंगा। सर क्यों? क्योंकि मजमून नवीसी फीका फीका टॉपिक है, फीका फीका सवाल है। क्योंकि अगर उसमें आपने सही मसाला नहीं डाला तो 20 मार्क्स का सवाल है, ध्यान रहे भाई। तो मजमून की आपको पक्की रिक्वायरमेंट लर्निंग पता है तो इस तरफ जाए। कोई बच्चे कहते हैं 9-10 के स्टैंडर्ड है, मजमून करेंगे आसान है। आसान देख रहे हैं या मार्कशीट बनाने की बात देख रहे हैं, ए और A1? आगे यूनिवर्सिटी में भी मार्कशीट की कंट्रीब्यूशन होती है फर्स्ट ईयर की बहुत। फैसला करें भाई, आसानी देख रहे हैं या मार्क्स बनाने हैं प्लस कर करके अच्छे। कर लिया फैसला। तो नसर निगार मैंने सजेस्ट किया है, मर्जी आपकी। मजमून मैंने इंपॉर्टेंट निकाल दिए 4 तकरीबन, आपके ऊपर है कि आप 2 करें 3 करें, लेकिन इसके टकराना बहुत जरूरी होता है इंपॉर्टेंट में। उसमें 2 से सेव है, इसमें 4 भी कम पड़ सकते हैं, खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता। कि मैंने निकाले तो हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि मजमून, क्योंकि इसकी कंप्लीट लिस्ट कोई नहीं होती है मजमून की, ये हालात हाजरा के लिहाज से भी आ सकता है। चले गए भाई, इक्तिबास की लिस्ट नहीं देखेंगे, कौन कौन से इक्तिबास इंपॉर्टेंट है, फिर छुट्टी ना भाई। बेस्ट ऑफ लक भी कर दिया सर जवाब से, लेकिन इक्तिबासात इंपॉर्टेंट तरीन। बुक में मार्क कर ले भाई, आपकी आसानी के लिए पेज नंबर लगा दिया मैंने कि किस पेज पर मौजूद है बुक के। पेज नंबर 10 खोलें। इस डैश डैश का मतलब है इक्लिप्स। इस्लाम किसी से नहीं पूछता, वो मार्किंग करे वहां से शुरू, बीच के अल्फाज कंटिन्यू रहेंगे, यहाँ पे पूरा पूरा टाइप नहीं करेंगे हम। और फिर एक कॉम बन गया, पे जाके ब्रैकेट या हाईलाइटर चला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इक्तिबास इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बता दूं कि भाई ये किस सबक का है, क्योंकि ऊपर हमने जो इंपॉर्टेंट निकाले उससे मैच भी तो होना चाहिए ना। ऊपर के जो 3 इत्तेफाकात हैं ये कौमी इत्तेफाक के हैं, ये 3 जो है ये कौमी इत्तेफाक के हैं, सही है, यानी सर सैयद अहमद खान। अगर आप कौमी इत्तेफाक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करना चाह रहे हैं तो ये 3 करने भाई। पेज नंबर 10 और 11 पर मौजूद है ये तीनों, सही है जी। इसके बाद के जो 3 हैं, अच्छा मैंने पूरी बुक के इंपॉर्टेंट निकाल दिए। अगर आप ऊपर के मेरे साथ टैली करेंगे तो उसमें खत गालिब और कौमी इत्तेफाक है, लेकिन मैं क्योंकि पूरे सिंध भर के लिए इंपॉर्टेंट निकाल रहा हूँ, तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर वो जबान गोया भी तो इम्पोर्टेंट सुना है वगैरह वगैरह। तो जबान गोया कोई अगर कर रहा है मेरे इंपॉर्टेंट से हट कर, तो उसको ढूंढना ना पड़े, तो मैंने इतनी फेवर दे दिया कि जबान गोया के कौन से इंपॉर्टेंट है, वरना मैंने कौमी इत्तेफाक और खत गालिब को वोट दिया हुआ है। अब इसमें जो है 4-5 जो है ये जबान गोया का है, सही है जनाब।
ज़बान गोया तीसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने वहां ऊपर लिस्ट में नहीं लिखा। उसके बाद जो है 6, 7 और 8, ये तीनों जो है वो थर की नादिया कुमांची, सफरनामा था मुस्तनसर हुसैन तारड़ का, अगर याद हो, बड़ा मशहूर, ये जो है उसका है, थर की नादिया कुमांची। बड़ा मजेदार सा सबक है, कभी पढ़िएगा। अच्छा, ख्याल है सब इक्तबासात आएंगे 3, मैं अपना वजन डालूं। अगर आपको कौमी इत्तेफाक और खत गालिब के अलावा भी करने का हो रहा है, वरना कौमी इत्तेफाक तो भाई कॉपीराइट है, छपा हुआ इंशाल्लाह, लेकिन इंपॉर्टेंट में से टकरानी चाहिए कौमी इत्तेफाक, वरना पूरा सबक पढ़ लीजिएगा 2-3 दफा, स्टोरी और कहानी और मकसद समझ में आ जाता है सबक का, तो भी इक्तबास आगे पीछे वाला आ जाए तो आप उसकी तशरीह लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी थीम बन गई ना उस सबक की, समझ रहे पॉइंट। ये भी ट्रिक बता दी कि अगर कभी याद किया हुआ इक्तबास ना टकराए, लेकिन सबक उसी में से आए जिसका हमने याद किए हैं बाकी, तो थीम और स्टोरी की बुनियाद पे उसकी तशरीह लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं ये बोल के इम्पोर्टेंट नहीं लगा है, क्योंकि सबक लग गया तो इम्पोर्टेंट लग गया, पॉइंट समझे। गुड। अब ये मैं तीसरा वजन डाल रहा हूँ थर की नादिया कुमाची में। अगर आप कौमी इत्तेफाक और खत गालिब के अलावा कोई कर रहे हैं, जबान गोया को मैं वजन नहीं डाल रहा, सही। ये पेज नंबर 85, 86 पर है, जबान गोया वाला पेज नंबर 17 पर है, और आखिरी और उसके बाद छुट्टी, आखिरी जो दो हैं ये हैं हमारे असदुल्लाह खान गालिब के, 9 और 10, यानी खत गालिब। मकतूब निगार बेस्ट हैं गालिब के, अगर भी आपने खत पढ़े हो तो ये दो इक्तबास इंपॉर्टेंट तरीन पेज नंबर 109-10 पे मौजूद है, इसको जरूर जाके मार्क कर लें, फीडबैक जरूर दिया करें, और बेस्ट ऑफ लक बोल दिया मैंने इंशाल्लाह। कुछ मॉडल पेपर जा चुके हैं, कुछ टारगेट गैस पेपर जेजेसी के जा चुके हैं, बाकी जा रहे हैं आगे। इन सब के ये फीडबैक जरूर दिया करें, आप लोग मेरी एनर्जी हो स्टूडेंट्स कम्युनिटी। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत से ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।